मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। चलिए प्रारंभ करते हैं। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य 48 छंद का एक काव्य, जिसमें भगवान की स्तुति की गई है, भगवान के गुणों का अनुवाद किया गया है। हमारे वीतरागी व्यक्तित्व का, जो वीतरागी व्यक्तित्व भगवान है, उनके वीतरागता का, उनके सर्वज्ञत्व का, उनके हितोपदेशी पने का यहाँ पे गुणगान किए गए हैं, और किसी अन्य गुणों का यहाँ पे गुणगान नहीं किया गया। तो हम क्रम से सारे छंदों का अर्थ समझते जा रहे हैं, संधि विच्छेद समझते जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम अपना देखेंगे 18 नंबर का छंद। सभी लोग 18 नंबर का छंद निकाल लीजिए, उसका पाठ करते हैं। एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, उसी पंक्ति को आप दोहराइए। नित्योदयं दलित मोह महांधकारम्, पहला है नित्योदयम, नित्योदयम, तो नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानाम, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, चलिए इसको फिर से देखते हैं। शब्द है मुखाब्ज, पढ़ेंगे कैसे उसका पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, संधि विच्छेद बाद में देखते हैं। मुखाब्ज मनल्प कांति, मुखाब्ज मनल्प कांति, तो विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, बोलिए अब। उद्योतयत् जगत पूर्व शशांक बिंबम, एक बार संधि विच्छेद देख लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार छंद का पाठ करेंगे। कैसे छंद कहाँ पे टूटता है, तो हम पहली पंक्ति देखिए, उसमें शब्द है नित्योदयम, तो नित्य उदयम, ऐसे दो शब्द हो गए। फिर है दलित मोह, फिर महा प्लस अंधकार, तो महा अंधकार शब्द बन गया महा अंधकारम, महा प्लस अंधकारम। फिर दूसरी पंक्ति गम्यम न राहु वदनस्य न वारी दानाम, इसमें ऐसा कुछ संधि विच्छेद नहीं है, सब शब्द अलग अलग ही हैं। तीसरी पंक्ति विभ्राजते तव, अब जो बड़ा शब्द है उसके हम थोड़े टुकड़े करके देखते हैं कि कैसा है। तो पहला शब्द बनेगा मुखाब्ज, मुखाब्जम, और थोड़ा और तोड़ दे तो मुख प्लस अब्जम, मुख प्लस अब्जम। उसके बाद अनल्पम, वो जो हम पहले छंद में हम उसको मनल्पम पढ़ रहे थे, वास्तव में मनल्पम नहीं है, वो अनल्पम है। तो अनल्पम कांति, तो मुखाब्ज मुखाब्जम अनल्पम
कांति मुखाब्जम अनल्प कांति, तो ऐसे शब्द बनेगा विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, ऐसा पढ़ा जाएगा। फिर चौथी पंक्ति देखिए, उद्योतयत, जो आपको दो ज दिखाई दे रहे होंगे, एक ज तो जगत का है, उससे पहले जो ज है वो त बन जाएगा, तो उद्योतयत जगत। अब आपको दिखाई दे रहा होगा पूर्व, लेकिन वो पूर्व शब्द नहीं है, वो अपूर्व है। उस द में से द इधर चला जाएगा, जगत में चला जाएगा, और द में से अ निकलेगा, तो वो जो पूर्व है वो अपूर्व हो जाएगा। तो जगत अपूर्व शशांक बिंबम। तो हमने पूरा संधि विच्छेद देख लिया, एक बार हम छंद का पाठ करते हैं, आप सब एक साथ दोहराना। नित्योदयं दलित मोह महांधकारम गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति उद्योतयज्जगत् पूर्व शशांक बिंबम। जहाँ पे लिखा ना उद्योतयज, तो आपको यज ही पढ़ना है, यत नहीं पढ़ना। उद्योत यज जगत पूर्व शशांक बिंबम, वहां पे ज का उच्चारण आना चाहिए। चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि मानतुंग आचार्य ने इस छंद में क्या कहा है। देखा जाए तो पूर्व के छंदों में से इसमें बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, पहले भी छंदों में इन शब्दों का प्रयोग आ चुका है, या कहें कि इसी उदाहरण का प्रयोग पहले भी मानतुंग आचार्य कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो देखते हैं कैसे उसका प्रयोग किया है, हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब पहला शब्द देखिए, तव मुखाब्ज नित, तव मुखाब्ज आपको मिला शब्द, तीसरी पंक्ति में ही जो दूसरा शब्द है तव मुखाब्ज, फिर आपको शब्द देखा होगा नित्यम, नित्य शब्द मिला आपको पहली पंक्ति में ही, नित्य उदय। तो पूरा शब्द देखिए, तव मुखाब्ज नित्य उदयम। एक तरीके से प्रारंभ हम किसी विशेषण से करें तो अपने हिसाब से देखें कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, तव माने आपका, मुखाब्ज माने मुख प्लस आब्ज माने आपका मुख मंडल, हे भगवान आपका मुख मंडल नित्य उदयम, नित्य ही उदित रहता है, सदैव उदित रहता है। वैसे पहले के छंदों में देखा था कि आपका केवल ज्ञान सदैव उदय को प्राप्त रहता था, कभी भी अस्त नहीं होता था। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र देव, तव मुखाब्ज आपका मुखमंडल नित्य उदित, नित्य उदित अर्थात नित्य उदित रहता है, हमेशा ही उदयमान रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी अस्त हो जाए, हमेशा उदित ही रहता है। फिर क्या, फिर कह रहे हैं जिस दलित, दलित शब्द मिला आपको, दूसरी पहली पंक्ति में दूसरा शब्द दलित, फिर मोह महांधकारम, कि आपका जो मुख है, आपका जो मुख रूपी, कहें कि मुख रूपी जो चंद्रमा है, मुख रूपी कमल, कहें कि मुख मंडल जो चंद्रमा के समान है, उससे क्या होता है, उससे दलित मोह महांधकारम, दलित माने नष्ट हो जाते हैं, नष्ट क्या हो जाते हैं, मोह महांधकारम, मोह रूपी महाअंधकार उससे नष्ट हो जाता है। मतलब कि आपका मुखमंडल एक ऐसा चंद्रमा के समान है, उसमें से ऐसी रोशनी है, इतनी चमक है कि उससे मोह रूपी जो महाअंधकार पूरे जगत में फैला हुआ है वो मिट जाता है आपके मुखमंडल से, आपकी मुखमंडल की आभा से। फिर क्या कह रहे हैं, अनल्प कांति, अनल्प कांति आपको देखा तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द अनल्प कांति। एक शब्द होता है अल्प और इसका अपोजिट होता है अनल्प। अल्प मतलब होता है कम और अनल्प मतलब होता है अत्यधिक, सबसे ज्यादा। तो कह रहे हैं अनल्प कांति, अल्प कांति नहीं, अनल्प कांति मतलब आप में बहुत कांति है, बहुत तेज है, एक तरीके से आपके शरीर में बहुत आभा है, विशेष आभा है, मुखमंडल में विशेष आभा है। तो जो अत्यंत दैदीप्यमान है, जो अत्यंत दैदीप्यमान है, ऐसा आपका मुखमंडल जिसकी बात कर रहे हैं मुखाब्ज, वो बहुत अत्यंत दैदीप्यमान है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहा न राहु वदनस्य, क्या कह रहे हैं, न राहु वदनस्य, ये हम पहले भी देख के आए हैं कि राहु से ग्रसित नहीं होता है। जैसे कहा था कि सूर्य राहु से ग्रसित नहीं होता है, ऐसे ही जैसे केवल ज्ञान भी ग्रसित नहीं होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि न राहु वदनस्य, ना आपका मुखमंडल जो चंद्रमा की भांति है वो ना ही राहु के द्वारा ग्रसित होता है। फिर कह रहे हैं न वारिदानाम गम्यम, मिला न वारिदानाम गम्यम, वही दूसरी पंक्ति में न वारिदानाम,
वारी मतलब क्या होता है? वारी अर्थात जल, और दानम मतलब जल का दान करने वाले ऐसे बादल। तो जल का जो दान करते हैं ऐसे बादल, तो कह रहे हैं न वारिदानाम गम्यम, जिसे बादल भी नहीं छुपा सकते हैं। मतलब आपके मुखमंडल में इतनी कांति है कि आपके सामने बादल भी नहीं आते हैं, अर्थात कोई आवरण ऐसा नहीं आता है कि जो मोह अंधकार को नष्ट होने से रोक ले। उसमें से इतना प्रकाश निकलता है कि उसके सामने, आपके मुख के सामने ना आपको राहु ग्रस सकते हैं, ना आपके सामने बादल आ सकते हैं। हमेशा चमकता रहता है, हमेशा उद्योत करता रहता है। फिर आगे देखिए, आगे क्या कहा? आगे कह रहे हैं जगत उद्योतयत। मिला आपको जगत उद्योतयत? चौथी पंक्ति में ही पहला शब्द है उद्योत, उद्योतयत और जगत। तो हम ऐसे देखते हैं जगत उद्योतयत अर्थात जगत को प्रकाशित करने वाला। उद्योतयत माने प्रकाश करने वाला, तो और जगत माने जगत अर्थात तीन लोक। तो तीन लोक को प्रकाश करने वाला क्या है? तो क्या कह रहे हैं? अपूर्व। जो हमने शब्द देखा था ना, जो पूर्व लिखा है वास्तव में अपूर्व है। कह रहे हैं अपूर्व शशांक। शशांक माने चंद्रमा, बिंब माने चंद्रमा का बिंब। शशांक बिंबम विभ्राजते। विभ्राजते तीसरी पंक्ति का पहला शब्द। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो आपका मुखमंडल है, जो ऐसा प्रकाश करता है, जो अलौकिक चंद्रमा है, एक तरीके से अलौकिक चंद्रमा की तरह। वो जो बिंब है चंद्रमा का बिंब, वो हर जगह प्रकाशमान होता रहता है, हर समय सदैव ही प्रकाशित होता रहता है। एक बार मैं इसका पूरा अर्थ, हम थोड़े जल्दी से अर्थ देखते हैं कि आपका जो मुखमंडल है वो नित्य ही उदित रहता है चंद्रमा के समान, और कैसा है कि वे मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, सदैव दैदीप्यमान रहता है, साथ ही साथ ना ही राहु के द्वारा ग्रसित होता है, ना उसके सामने बादल आते हैं, अर्थात बादल भी उसके मुखमंडल को नहीं छिपा सकते हैं। ऐसा आपका अलौकिक मुख है, अलौकिक मंडल है, मुखमंडल है, जो सदैव सुशोभित होता रहता है। इसका ये अर्थ है। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ता हूं, फिर इसके जो विशेष अर्थ हैं उसमें थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं हे जिनेन्द्र देव, आपका मुखमंडल नित्य उदित रहने वाले विलक्षण चंद्रमा है। मतलब कि सामान्य चंद्रमा नहीं है। सामान्य चंद्रमा तो उदय होता है और अस्त हो जाता है, लेकिन आपका मुखमंडल कैसे है? विलक्षण चंद्रमा है कि जो कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता, उसमें से हमेशा कांति निकलती ही रहती है। और कैसी कांति निकलती है? तो कह रहे हैं जिसने मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। ये अंधकार कोई लौकिक अंधकार नहीं है, ये मोह रूपी अंधकार है जो हमें संसार में फंसाया हुआ है। एक तरीके से हमारी जगमगाती हुई जिंदगी में भी अंधकार लाता है ये मोह। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत जगमगा रही है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन ये मोह बता रहा है जब तक आपके साथ मोह है, समझना आप अंधकार में ही जी रहे हैं। चाहे कितना प्रकाश हमारे आसपास क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे हमारे पास क्यों ना हो, चाहे कितनी सुख सुविधाएं हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन मोह है तो समझना मोह रूपी अंधकार से हम ग्रसित हैं, हमारे जीवन में अंधकार है जब तक मोह है। तो ये कैसा मुखमंडल है? विलक्षण चंद्रमा, जिससे मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, जो अत्यंत दैदीप्यमान है, जिसे न राहु ग्रस सकता है, न बादल छिपा सकते हैं, तथा जो जगत को प्रकाशित करता हुआ अलौकिक चंद्रमंडल की तरह सुशोभित होता है। देखिए यहाँ पे भी चंद्रमा से भगवान के मुखमंडल की कंपैरिजन नहीं किया गया। कहा गया कि भगवान का मुखमंडल चंद्रमा से भी बहुत ऊपर है, कि ये, क्योंकि चंद्रमा, जो चंद्रमंडल जो मुख को कहा जा रहा है, वो अलौकिक चंद्रमंडल है। जो ये जगत में चंद्रमा दिखता है उसके जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत हानि हो सकती है, लेकिन भगवान के मुखमंडल में कोई हानि नहीं है। इधर मुखमंडल लेने के बहुत सारे अर्थ हैं। मुखमंडल अर्थात जो मुंह की शोभा है वो बहुत विशेष होती है। जैसे अगर हम कोई भी वर्णन देखते हैं, तो वर्णन में अगर मुख का वर्णन नहीं आया तो समझा जाता है कि मजा नहीं आया। मुख की, चेहरे का वर्णन जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से चेहरे का वर्णन बताया कि चेहरे पे सदैव कांति रहती है। चेहरे पे ही क्यों, पूरे शरीर में ही कांति रहती है। कैसे, कुछ याद आ रहा है आपको? पहले ही छंद में जब हमने बात की थी, तो पहले ही छंद में शरीर के नाखून से चर्चा प्रारंभ की थी कि शरीर का नाखून में ही इतनी कांति है। तो सोचिए यहाँ पे तो मुखमंडल की बात चल रही है, तो मुखमंडल में कितनी कांति होगी, तो इसकी हमें कल्पना करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि ये विलक्षण चंद्रमा है, सामान्य चंद्रमा के समान नहीं है, और ये अलौकिक चंद्रमा है। और अलौकिक हो भी क्यों ना,
क्योंकि यहाँ पे मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ये मोह रूपी अंधकार कहें कि ये मोह रूपी मदिरा को नष्ट करने वाली है। भगवान ने जैसे मोह को नष्ट किया है, उसकी विधि कैसे है कि मोह रूपी अंधकार हमारा कैसे नष्ट हो। तो बहुत बढ़िया छंद आते हैं मोह को नष्ट करने के लिए। अगर आप लोगों ने कुंद कुंद आचार्य को थोड़ा पढ़ा हो और उनके प्रवचन सार को, तो उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा कि मोह को नष्ट कैसे किया जाए। भगवान के मुखमंडल में से शब्द निकलते हैं, कैसे दिव्य ध्वनि निकलती है, तो वो सबके लिए है। तो उनकी दिव्य ध्वनि में मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने की प्रक्रिया आई। क्या प्रक्रिया है वो प्रवचन सार में दी। उन्होंने बताया कि तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहा कुनकुनाचार्य ने। दृग मोह नाश करने के लिए, अर्थात मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए वो कह रहे हैं तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, या तो वो प्रत्यक्ष 7 तत्वों को जानते हो, जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनको जानते हो, या जिन शास्त्रों से जानते हो। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए, दृग मोह क्षय हो इसलिए क्या करना चाहिए। खेलना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं स्वाध्याय करना चाहिए। जो जीव तत्वार्थों का स्वाध्याय करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करते हैं चाहे परोक्ष रूप से करें, उनका क्या होता है, उनके साथ उनके मोह रूपी अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मोह को नष्ट करने की एक ही प्रक्रिया है। मोह को नष्ट करने की, आप तत्वार्थों के सच्चे स्वरूप को जाने। भगवान ने भी अपने मोह रूपी अंधकार को नाश किया है, तो कैसे किया है, इन 7 तत्वार्थों को सम्यक प्रकार से जान के ही किया है। भगवान ऊपर से आएंगे और कहेंगे कि आपकी होनहार बड़ी अच्छी है, चलो आपके मोह को नष्ट कर देते हैं, कोई वरदान देके जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। हमें मोह रूपी अंधकार को स्वयं नष्ट करना पड़ेगा, उनके गुणों को जान के। जिस प्रक्रिया से उन्होंने नष्ट किया है, उसी प्रक्रिया को अगर हम भी अपनाएंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा। जैसे कोई महान व्यक्ति जगत में होता है, तो जैसा उसको बनना होता है उसको कॉपी किया जाता है, डिट्टो कॉपी किया जाता है, या कहें कि चिटिंग की जाती है। बिल्कुल जैसा वो है, जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे ही कपड़े हम पहनेंगे, जैसे वो बोलता है वैसे हम बोलेंगे, जैसा वो खाना खाता है वैसे हम खाना खाएंगे। अब अगर हमें भगवान बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया से वे भगवान बने हैं उस प्रक्रिया को हमें भी अपनाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने मोह को नाश किया है, वैसे हमें भी मोह को नाश करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल बनने में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट कौन लोग लेते हैं, जो मंजिल पे वास्तव में जाना ही नहीं चाहते हैं। हमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। जैसे उन्होंने नष्ट किया है वैसे ही, जैसे हम कहते हैं ना, हमने जब अपनी पाठशालाओं में पढ़ा है तो पाठशाला में शरण पढ़ा है। शरण, शरण कहते हैं सहारे को। तो जो हमारे सहारे बनेंगे, जो हमारे शरण भूत हैं, हमारे पंच परमेष्ठी हैं, उन्होंने जो मार्ग अपनाया है उसी मार्ग को तो हम भी अपनाएंगे, वही तो हमारे शरण भूत हैं। इसलिए उनके मार्ग को अपनाएं तो हमारा भी मोह रूपी अंधकार नाश को प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे मुखमंडल लेने की एक और विशेष बात है। जैसे कि भगवान जब समो शरण में होते हैं और जब वहां से उपदेश दे रहे होते हैं, और उपदेश कहाँ से होगा, उपदेश मुख से ही होगा। तो उपदेश मुख से कहें या सर्वांग से कहें, ऐसे दोनों प्रमाण मिलते हैं। तो जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो उससे क्या होता है, जगत के जीवों के कल्याण करने का उपदेश खिड़ता है। और वो जगत के कल्याण करने का जो उपदेश खिड़ा, वो हमें किस रूप में मिला है, हमें साक्षात, हम समो शरण में तो गए नहीं, हमें कैसे मिला, हमें मिला शास्त्रों के रूप में, हमें मिला जिनवाणी के रूप में। तभी उस छंद में कहा गया था तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से। जो जो समो शरण में बैठे हैं उनको तो भगवान की वाणी जो मोह को नष्ट करने वाली है वो तो साक्षात उनको समो शरण में मिल जाती है। लेकिन हम लोगों को कैसे मिलेगी, हम लोगों को मिलेगी जिनवाणी के माध्यम से। तभी कह रहे हैं कि उस जिनवाणी का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय मतलब क्या होता है, मात्र जिनवाणियों को पढ़ लेना, मात्र उसकी रीडिंग कर लेना। वास्तव में जो हम लोग करते हैं वो स्वाध्याय नहीं होता, वास्तव में वो अध्ययन होता है। या कहें कि बस उसकी हमने थॉरो रीडिंग कर ली है, उससे ज्यादा हमने कुछ किया नहीं है। स्वाध्याय मतलब क्या होता है, जो शास्त्रों में लिखा है उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेना, तब समझना कि हमने स्वाध्याय कर लिया है। स्व अधि आय, अपने आप का अध्ययन करना, वो है वास्तव में स्वाध्याय। मात्र शास्त्रों को कोरा पढ़ लेना, हम उसको स्वाध्याय नाम तो देते हैं, स्वाध्याय है भी,
लेकिन वो स्वाध्याय सफल तब होगा जब उसका अध्ययन, जैसे मैंने कल की कक्षा में कहा था कि हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। ऐसे ही हम जिनवाणी को तो मानते हैं लेकिन जिनवाणी की नहीं मानते हैं, कि जिनवाणी माता जो कह रही है उसको सुनो तो हमारा कल्याण होगा, तो मोह रूपी अंधकार भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। और समोशरण में देखिए, समोशरण में भगवान उपदेश देते हैं तो सभी के लिए हित का ही उपदेश होता है ना, क्योंकि हमने देखा है भगवान के 3 विशेष गुण होते हैं। पहला वीतरागी, फिर सर्वज्ञ और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हितोपदेशी। भगवान कैसे होते हैं? हितोपदेशी होते हैं, अर्थात सदैव हित का उपदेश देते हैं। हित का उपदेश के साथ-साथ उस उपदेश में 3 चीज़ें होती हैं। वो उपदेश हितकारी होता है, हित, मित, हितकारी और मितकारी वो उपदेश होता है। मतलब हितकारी भी होगा, संक्षेप में भी होगा और सबका कल्याण करने वाला होगा। उसी को हितकारी उपदेश कहा जाता है। तभी तो देखते हैं समोह शरण में त्रियंच गति के जीव भी आते हैं और जिनको कल्याण करना होता है, जिनकी भवितव्यता जाग जाती है, जिनका होनहार ऐसी होती है, उन त्रियंचों का भी कल्याण हो जाता है। वे भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अच्छी गति को प्राप्त कर लेते हैं और बाद में भवितव्यता होगी तो मोक्ष को प्राप्त भी कर लेंगे। जैसे कि हम देखें शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। शेर की पर्याय महावीर भगवान की 10 पर्याय पूर्व है। मतलब भगवान बनने से 10 पर्याय पहले, मतलब बीच-बीच में और उन्होंने पर्याय धारण की। ये तो 10 पर्याय पहले की बात कर रहे हैं, 10 पर्याय पहले में शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया। अब कैसे हुआ? भवितव्यता थी, होनहार थी, तो मोह रूपी अंधकार नष्ट हो गया। वास्तव में मोह रूपी अंधकार बीमारी लगना चाहिए। क्या है, जब हमें ये मोह हमें बीमारी लगेगा, मतलब दुख का कारण लगेगा, तो ही हम इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। अगर सोचिए, अगर आपको बुखार बुखार लगे ही नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपको पैर में दर्द हो और पैर में दर्द लगे ही नहीं तो जाओगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? ऐसे ये मोह अगर हमें दुखकारी नहीं लगेगा तो इसका इलाज हम क्यों कराएंगे? वास्तव में हम अपनी जिंदगी में इतने मस्त हैं कि हम मोह को समझते ही नहीं है कि मोह होता क्या है। मोह होता है हमारे राग द्वेष परिणाम। मोह क्या होते हैं? राग द्वेष परिणाम। एक बहुत बढ़िया चीज समझाता हूं कि हमारा काम तो वास्तव में जीव का काम क्या है? जीव का काम है जानना देखना। वो मात्र जानने देखने का काम करता है। तो जीव का स्वभाव है और सारे जीव अपने स्वभाव रूप से परिणमन तो करेंगे ही। लेकिन अब मेरा प्रश्न है, ये विभाव रूप परिणमन कर कैसे लगने लग जाता है? जानना देखना इसका काम था, जान देख रहा था, लेकिन इसने राग द्वेष कैसे किए? इसके साथ मोह आया कैसे? क्योंकि मोह हमें दुखकारी बताना है ना। अब सोचिए मोह आया कैसे? मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग कल की कक्षा में भी थे, कल शाम की कक्षा में। उसके अंदर हम बात कर रहे थे चेतना की। किसकी बात कर रहे थे? चेतना की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना देखी थी। एक तरीके से यहाँ पे 2 चेतना एक तरीके से साथ चलती हैं। देखिए, एक ये पैरेलल चल रही है हमारी ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना का काम क्या है? ज्ञान चेतना जानने देखने का काम करती है। ज्ञान चेतना जानने देखने का काम करती है। उसके पैरेलल में ही एक और चेतना चल रही है जिसको कहेंगे हम चारित्र गुण काम कर रहा है। साथ-साथ में ज्ञान चेतना, हम पदार्थों को जानते जा रहे हैं, जानने देखने का काम करते जा रहे हैं और साथ में चारित्र भी परिणमन कर रहा है। और वो चारित्र जब परिणमन करता है, तो वो चारित्र हमारा खोटा है। तो चारित्र मोह राग द्वेष करता है उन परिणामों में। जो हमने जाना, जो हमने देखा, उन जानने देखने में ये जीव मोह राग द्वेष करता है इस खोटे चारित्र के कारण। इसकी वजह से हमारा जानना देखना भी खोटा हो जाता है, जिसके कारण हमारा मोह खड़ा हो जाता है। यहाँ पे मोह तो यहाँ पे एक तरीके से मिथ्यात्व की बात चल रही है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ ही मिथ्यात्व तो एक तरीके से श्रद्धा संबंधी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो राग द्वेष है वो चारित्र संबंधी है। अर्थात मोह को बढ़ाने वाला ये चारित्र होता है। मोह को पुष्ट करने वाला क्या होता है? ये चारित्र होता है, जो हर समय मोह को पुष्ट करता रहता है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। जब तक हम इस राग द्वेष को हटाएंगे नहीं, राग द्वेष का अभाव नहीं करेंगे, या कहें कि सबसे पहले हम अपने मोह को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक ये राग द्वेष भी खत्म होने वाले नहीं है। तभी कहा जाता है मोह राग द्वेष, ये तीनों जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक मोक्ष मार्ग में कहें या मोक्ष में प्रवेश नहीं हो सकता, जब तक इसका नाश नहीं होगा। मोक्ष मोक्ष भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे ही आपका मोह नष्ट हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे।
चाहे आपका राग द्वेष खत्म हो या ना हो, अगर आपका मोह खत्म हो गया तो आपका मोक्ष नक्की, आप मुक्त हो गए, आप दृष्टि मुक्त हो गए, आपकी दृष्टि सुधर गई तो आप दृष्टि मुक्त हो गए अगर आपका मोह रूपी अंधकार चला गया। ये मोह हमें दुखकारी लगना चाहिए, जिसके कारण प्रश्न यहाँ पे आया कि हम मोह को फंसाते हैं या मोह हमें फंसाता है। अब थोड़ा आप भी सोचिए, हम मोह को फंसाते हैं या मोह हमें फंसाता है? शक्तिशाली कौन है? पहले ये विचारिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, शक्तिशाली कौन है? मोह ज्यादा शक्तिशाली है या मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ? मैं ज्यादा शक्तिशाली या मोह ज्यादा शक्तिशाली? मोह ने मुझे बांध के रखा है, मैंने मोह को बांध के रखा है। मोह तब तक ही बंधा है जब तक मैंने उसको साथ रख रखा है। मैंने जैसे ही उसको अपनी दृष्टि से, अपनी नजरों से उसको उतार दिया, वो मेरे साथ चला जाए, वो मेरे से दूर हो जाएगा। ताकतवर कौन है? कौन मोह का नाश करता है? मोह का नाश हम करते हैं, वो हमारा नाश नहीं कर रहा है। हम मोह का नाश कर रहे हैं, हम उसके साथ चल रहे हैं, हम उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हम उस मोह को नष्ट कर देंगे तो वो चला जाएगा। ज्यादा काल तक कौन रहता है? ज्यादा काल तक जीव रहता है या मोह रहता है? जीव, तो जीव का काल क्या है? जीव का समय कितना है? जीव तो रहता है अपने साथ अनादि अनंत काल के लिए। अनादि काल से जीव है और अनंत काल तक रहने वाला है। लेकिन ये मोह कैसा है? मोह तो कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए कहा जाए, एक समय का है, और ज्यादा से ज्यादा विचार किया जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का ये मोह, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अर्थात राग द्वेष जो परिणाम है, इसकी सीमा कितनी? इतनी ही है। ताकतवर तो जीव है, तो ये जीव ही इस मोह राग देश को अभाव करने में समर्थ है। तो ये मोह रूपी अंधकार जब जाएगा तो ये सारी हमारी बात खत्म हो जाएगी। जब मैंने एक बार सप्त व्यसन पे पहले, बहुत पहले प्रवचन किए थे, तो उसके अंदर जब मदिरा पान आया था, तो मदिरा पान के अंदर कहा गया था कि ये मदिरा कैसी होती है। एक मदिरा तो ऐसी होती है जिसको पी के नशा उतर जाता है, लेकिन ये मोह रूपी मदिरा हमने ऐसी चढ़ा रखी है जिसका कभी नशा उतरता ही नहीं है। जब तक हम इस नशे को नहीं उतारेंगे तब तक ये नशा उतरने वाला नहीं है। हमारे साथ क्या होता है, हम एक, अभी तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय खत्म होते ही, जैसे कि जो शराबी होता है, शराबी का काम खत्म होते ही वो व्यक्ति सीधा शराब के पास दौड़ता है, जैसे सीधा शराब की बोतल को मुंह में लगाता है। ऐसे ही हमारे साथ है, हम सब स्वाध्याय कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। जैसे ही 1 घंटे का हमारा स्वाध्याय खत्म, उसके बाद हमारा क्या, सारे पाप कार्य फिर से चालू हो जाते हैं। जैसे हम भी शराब की तलब में बैठे हुए थे कि जैसे ही स्वाध्याय खत्म हुआ, हमने फिर से मोह रूपी बोतल को उठा लिया और उसको चढ़ा लिया, और फिर से हम 23-24 घंटे के लिए उसमें पड़े रहे। फिर हमने स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया, फिर 1 घंटा स्वाध्याय किया, फिर हम मोह रूपी मदिरा में पड़ गए। अर्थात हमारा स्वाध्याय करने का काल बहुत कम है, मोह रूपी मदिरा में रहने का काल बहुत कम है। अर्थात पाप में रहने का काल बहुत ज्यादा है। स्वाध्याय हम बहुत कम करते हैं, इसलिए कहा है कि जितना हम स्वाध्याय करेंगे, हम उतने ही मोह को नष्ट करने की विधि जानेंगे, और मोह को नष्ट हो जाएगा जब हम स्वाध्याय करने से अपने को जान लेंगे। तो इतना बहुत सारा अर्थ इस छंद में गर्भित है, क्योंकि यहाँ पे हमारे संसार चक्र को कम करने की विधि बताई है। मतलब कहा था ना, भक्तांबर में किसी प्रकार की मांग नहीं की गई है, किसी प्रकार की कांक्षा नहीं की गई है, भिखारीपन यहाँ पे नहीं दिखाया है। यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे तो अपने मोह रूपी अंधकार की नष्ट करने की विधि बताई है। भगवान ने जैसे नष्ट किया है वैसे हम करें। तो एक बार हम इस छंद का पाठ करते हैं, फिर अगले छंद पे चलते हैं। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पका उद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। चलिए अगले छंद पे हम चलते हैं। और इस छंद की एक तरीके से अभी हमने जो 3 छंद देखे, 3 छंद में हम 3 चीजें और देख सकते हैं। पहले, सबसे पहले दीपक का उदाहरण दिया, दीपक के बाद सूर्य का उदाहरण दिया, और सूर्य के बाद चंद्रमा का उदाहरण दिया। जगत में कोई वस्तु को महान बताना होता है या प्रकाशित बताना होता है, तो जगत में इन 3 चीजों से ही उसकी गणना की जाती है, 3 चीजों से ही तुलना की जाती है। एक होता है दीपक, एक होता है सूर्य, और एक होता है चंद्रमा। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य ने तीनों से ही
बताया कि इन तीनों उपमाओं से भगवान बहुत ऊपर हैं, अर्थात वो अनुपम है, ना उनको दीपक की उपमा दी जा सकती है, ना उनको सूर्य की उपमा दी जा सकती है, ना उनको चंद्रमा की उपमा दी जा सकती है। अर्थात वे तो कोई महान ही पुरुष हैं, अलौकिक ही पुरुष हैं, हम जैसे सामान्य पुरुष नहीं है। चलिए 19वां छंद देखते हैं, बहुत बढ़िया 19वां छंद। क्या बात की गई है, एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, उसी एक पंक्ति को आप दोहराना। शर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनं वै नम्रहि। ये पहले भी हम शब्द पढ़ के आए हैं पहले छंदों में, नम्न करके। चलिए एक बार इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति किम, फिर दूसरा शब्द शर्वरीषु, फिर शशिना, शशिना अहन्नी, ऐसे दो शब्द यहाँ पे हो गए। फिर विवस्वतावा, विवस्वता, फिर वा, फिर दूसरी पंक्ति देखिए युष्मन, फिर अगला शब्द मुख, इंदु, तीन शब्द यहाँ पे हो गए। थोड़ा और अगर हम तोड़ के देखें तो युष्मन मुख प्लस इंदु, युष्मन प्लस मुख प्लस इंदु, तो शब्द बना युष युष्मन मुखेंदु। फिर दलितेशु, फिर शब्द है तमसु नाथ, मतलब यहाँ पे सुनाथ नहीं है, जो सु जुड़ा है वो तमह के साथ जुड़ा है, तो तमासु वो एक शब्द है तमासु। तो अगर आपको लाइन खींचनी हो तो तमसु पूरी एक लाइन खींच लीजिए, वो एक शब्द है तमसु, फिर नाथ है, सु के साथ नाथ नहीं है। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके। फिर चौथी पंक्ति कार्यम कियत, शब्द देखिए वहां पे दो ज दिखाई देंगे, तो जो एक ज है आधा ज वो त में बदल जाएगा, तो कियत जल धरेई, जो ज के ऊपर र की रेफ की मात्रा है, वो र की रेफ की मात्रा विसर्ग हो जाएगी, तो धरे ही, जल धरे ही। फिर जल भार नम्र ही। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं कि यहाँ पे मानतुंगाचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला शब्द देखिए नाथ, मिला आपको दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द नाथ। देखिए एक बार अपनी अपनी पुस्तकों में, नाथ, हे नाथ, हे स्वामिन, हे जगदीश्वर, जो मतलब जितने भी विशेषण हम लगाना चाहें उन भगवान के सामने हम विशेषण लगा सकते हैं। एक तरीके से आपको समझ में आएगा स्तुति करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि स्तुति साहित्य में, क्योंकि हर चीज के नियम होते हैं, हम जिसकी स्तुति कर रहे हैं उसका आदर भाव हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 48 काव्य में मानतुंग आचार्य तो स्तुति कर रहे हैं, एक बार आदर दे दिया, अब आदर देने की आवश्यकता क्या है, सदैव बार बार आदर दिया जाता है। जैसे पहले के जमाने में देखते हैं ना, कोई अपना परिचय देता था तो अपना परिचय अपने पिताजी के नाम से दिया जाता था, बार बार अपना नाम बोलेंगे, अपने पिताजी का साथ में नाम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उससे बार बार आदर बढ़ता है। ये तरीका होता है कि हम जिसकी स्तुति कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। ऐसे 48 काव्यों में मानतुंग आचार्य अलग अलग तरीकों से अलग अलग विशेषण संबोधन लगा के उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हे नाथ, हे स्वामिन, क्या कह रहे हैं, पहली दूसरी पंक्ति में शब्द दिए युष्मन, युष्मन मुख इंदु दलितेशु तमहसु। दलितेशु का तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, पहले छंद में भी आया था। दलित मतलब क्या था, नष्ट कर देना, दलित माने नष्ट कर देना। पहले क्या किया था, मोह रूपी अंधकार को दलित किया था, अर्थात नष्ट किया था। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, युष्मन मुखेंदु, युष्मन मतलब आपके, हे स्वामिन आपके, मुख इंदु अर्थात मुख रूपी चंद्रमा। यहाँ पे भी चंद्रमा को याद किया गया कि मुख रूपी चंद्रमा, क्योंकि मुख की उपमा चंद्रमा से ही दी जाती है। जैसे हमने सुना होगा ना, ये शब्द है मुखेंदु, तो ऐसे हमने सुना होगा भारतेंदु, उसमें भी इंदु शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे शब्द है मुखेंदु,
मुख रूपी चंद्रमा। तो आपके हे भगवान, आपके मुख रूपी चंद्रमा क्या कह रहे हैं, दलितेषु तमस्सु। तमस्सु माने अंधकार, और कौन सा अंधकार, तो मोहांधकार, वही मोह रूपी अंधकार। तो आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा तमसु दलितेषु, मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने पर, हे स्वामिन, आपके मुख रूपी चंद्रमा के नष्ट हो जाने पर, फिर पंक्ति देखिए आप, पहली पंक्ति, वहां पे दिया सर्व ऋषु। सर्व ऋषु माने रात्रि में, रात्रि में, क्योंकि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, शु लगाया तो सप्तमी विभक्ति रात्रि, रात्रि में। फिर दिया शशीना, शशीना किम, पहले शब्द दिया पहली पंक्ति में किम, तो सर्व ऋषु शशीना किम, कि रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन है। अभी आप समझ लीजिए, जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे ये क्यों दिया कि सर्व ऋषु शशिना किम, रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन है। जब आपके मुख रूपी चंद्रमा से ही मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, तो रात्रि में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। अथवा शब्द दिया वाह, वाह माने होता है अथवा, तो अथवा अहन्नी मिला, शशिना प्लस अहन्नी, तो अहन्नी माने होता है दिन। फिर कह रहे हैं विवस्वताम, विवस्वताम अर्थात सूर्य। फिर अहन्नी विवस्वताम किम, दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता है, कि आपके मुखमंडल में ही, आपके मुखमंडल से ही जो चंद्रमा के समान है, उससे मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। तो रात्रि में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, और दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। अब अंतिम दो पंक्तियों में उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पे कह रहे हैं, निष्पन्न शब्द मिला, तीसरी पंक्ति का पहला शब्द निष्पन्न, निष्पन्न शालीवन। निष्पन्न शालीवन माने, शाली अर्थात क्या होता है, शाली अर्थात धान्य, और वन अर्थात क्या होता है, वन अर्थात खेत। वन क्या होते हैं, वन होते हैं खेत, अर्थात धान्य के खेत। और धान्य के खेत कैसे, जो निष्पन्न हो गए हैं, निष्पन्न अर्थात जो पूरे तैयार हो गए हैं, अर्थात फसल बिल्कुल तैयार हो गई है, उपजाऊ हो गई है, अब बिल्कुल एक तरीके से बनने के लिए, एक तरीके से बिल्कुल तैयार हो गई है। तो धान्य के जो खेत हैं, जो फसल है वो पक चुकी है, परिपक्व हो गई है, अब वो तैयार है कटने के लिए, बिल्कुल तैयार है। तो निष्पन्न शालीवन, शालिनी अर्थात सुंदर, शालिनी अर्थात सुंदर। तो कह रहे हैं जो धान्य के खेत हैं, धान्य के खेत की फसल बिल्कुल सुशोभित हो रही है, बिल्कुल पक चुकी है। तो उसमें कह रहे हैं जीव लोके, पृथ्वी तल पर, जीव लोके अर्थात जहाँ पे जीव रहते हैं, अर्थात पृथ्वी पे जहाँ पे जीव रहते हैं, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जल भार नम्रई, जल भार नम्रई अर्थात जल से जो झुक गए हैं, जल से जो झुक गए हैं। जल से कौन झुकता है, जिसमें जल भरा हुआ हो। जल से जल किस में भरता है, जल भरता है बादलों में। तो कह रहे हैं जिस जो जल के द्वारा नम्रीभूत हो गए हो, ऐसे जलधर, मतलब विशेषण देखिए एक एक बात के, जो जल के द्वारा भर गए हैं, मतलब भारी हो गए हैं, जो झुक गए हैं, ऐसे जलधर। कहा जाता है ना, जैसे कि पेड़ में फल लग जाते हैं तो पेड़ भी झुक जाता है, वो भी अपने फल देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही जब बादलों में पानी भर जाता है तो वे भी नीचे आ जाते हैं, कि वो बारिश करके सबको मतलब वर्षा कर दे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जल भार नम्रई, पानी के भार से लदे हुए जलधर, ऐसे बादल। किएतम कार्यम, किएतम आपको शब्द मिला, किएतम चौथी पंक्ति में शुरुआती शब्द, किएतम कार्यम, कि उनकी क्या आवश्यकता है। अर्थात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, बहुत सीधा सीधा उदाहरण, कि सोचिए कोई किसान है, किसान ने बहुत खेती की, अब ऐसा समय आ गया है कि खेती बिल्कुल उपजाऊ हो गई है, बिल्कुल परिपक्व हो गई है। तो कभी वो किसान ये नहीं चाहेगा कि इस समय में बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो उसकी पकी पकाई फसल खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले बारिश हो गई, बारिश के कारण जो किसानों की उगी हुई खेती थी वे पूरी नष्ट हो गई, काम करने वाले भी नहीं आ रहे थे, अब मालिक को ही खुद ही फसल निकालनी पड़ रही थी और नष्ट भी हो गई। तो कौन ऐसा किसान होगा जो चाहेगा कि मेरी परिपक्व परिपक्व फसल में बारिश आ जाए, पूरी खराब हो जाए, कोई ऐसा किसान होगा, कोई नहीं होगा।
तो यहाँ पे कह रहे हैं, एक बार मैं पूरा अर्थ पढ़ता हूँ तो हमें समझ में, एक बार नीचे से अर्थ देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि जैसे धान्य के वनों की फसल पक जाती है तो कोई भी किसान ऐसा नहीं चाहेगा कि वो बारिश के द्वारा खराब हो जाए, बादलों की बारिश के द्वारा वे खराब हो जाए। ऐसे ही कह रहे हैं कि आपके मुख से ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, तो हमें चंद्रमा की आवश्यकता क्यों है? हमें सूर्य की आवश्यकता क्यों है? हमारा काम तो उसके बिना ही हो जाता है। जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे किसान का काम बिना बारिश के ही हो जाता है, बारिश की आवश्यकता नहीं होती, उसके बिना ही फसल वो निकाल लेता है। उसको किसी बारिश की, उसको जल की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमें रात्रि में चंद्रमा की क्यों आवश्यकता है? हमें दिन में सूर्य की आवश्यकता क्यों है? हमें तो आपके मुख रूपी चंद्रमा से ही, जब हमारे मुखमंडल, आपका सारा मोह रूपी अंधकार मिट जाता है, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता क्यों है? इसलिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और देखा भी जाए तो अगर हम समो शरण में जाएँ, समो शरण में रात्रि मतलब कि दिन-रात का कोई भेद नहीं होता। वहाँ पे सूर्य चंद्रमा नहीं है। वहाँ पे भगवान का प्रकाश ही इतना है कि किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, किसी चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं ना कि दिव्य ध्वनि भगवान के समो शरण में दिव्य ध्वनि 4 बार खिलती है, रात्रि में भी खिलती है। तो रात्रि में वास्तव में ये अपनी अपेक्षा कह देते हैं कि रात्रि में खिलती है, लेकिन वास्तव में वहाँ पे तो दिन-रात का भेद ही नहीं है। वहाँ पे किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे किसी चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे तो आपकी ही कांति इतनी है कि उससे ही इतना तेज निकलता है कि किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या, एक बार मैं पूरा अर्थ पढ़ता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं, हे स्वामिन, आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा मोहांधकार नष्ट हो जाने पर रात्रि में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे धान्य के वनों की फसल पक जाने पर परिपक्व अनाज के सुशोभित वनों के लिए पृथ्वी तल पर पानी के भार से लदे हुए या नीचे को झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही हमें भी सूर्य चंद्रमा से कोई प्रयोजन नहीं है। वास्तव में यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जो जीव भगवान की शरण में चले गए हैं, उनको रात दिन का भेद नहीं दिखता है। अर्थात जो भगवान की स्तुति करने में तत्पर हो गए हैं, उनके लिए क्या दिन क्या रात, वो ऐसा नहीं करते कि अभी रात्रि हो रही है चलो छोड़ो, अभी दिन हो रहा है अभी छोड़ो। उनके लिए तो मात्र भगवान है। जो भगवान की शरण में आ गए हैं, जिनको ऐसी अलौकिक कांति भगवान से ही मिल रही है, वे बाहर चंद्रमा से कांति लेने क्यों जाएंगे? वे बाहर सूर्य का प्रकाश लेने क्यों जाएंगे? उनके पास वास्तव में समय ही नहीं है। वो भगवान के गुणों में ही इतने मस्त हैं। मानतुंगाचार्य भी आदिनाथ भगवान के 24 तीर्थंकरों के गुणगान में एक तरीके से इतने मस्त हैं, इतने लीन हैं कि उन्हें रात दिन का भेद नहीं दिखता। वे तो भक्ति किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उसी का तो परिणाम है ये 48 छंद। सोचिए, 48 छंदों में तो अपनी वाणी को व्यक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन वो अंदर का भाव देखिए कि अंदर का भाव कितना होगा। कहते हैं ना, हमारे मन में बहुत बातें होती हैं, लेकिन हम उनको शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं, शब्दों में बता नहीं पाते हैं। मतलब अंदर में भक्ति बहुत है, लेकिन शब्दों में जितनी निकल पाई वो 48 छंद हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो सोचिए, मानतुंग आचार्य की हृदय में कितनी भक्ति होगी जिनकी वे भक्ति कर रहे हैं, जिनको कह रहे हैं कि वो हम किसी उपमा से उनको नाप नहीं सकते हैं। वो अनुपम है, अनुपम है। किसी उपमा से उनको देखा नहीं जा सकता, जिसमें रात्रि का भेद नहीं, दिन का भेद नहीं। इतने स्वयं प्रकाशित हैं जिससे मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं ना, मोहांधकार नष्ट करने वाला आपका मुख रूपी चंद्रमा इतना प्रकाशमान है कि हमें चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता क्या है? हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता क्या है? हमें तो बस आपकी ही शरण चाहिए और किसी की शरण नहीं चाहिए। मतलब एक तरीके से जो जीव भगवान के गुणों का स्तवन करने में तत्पर हो जाते हैं, वो दिन-रात का भेद नहीं देखते। यहाँ पे मैं कहूँ कि मानतुंग आचार्य के आप देख रहे होंगे उदाहरण भी बार-बार चंद्रमा के आते हैं, बार-बार सूर्य के आते हैं। उनको इस चीज़ में भी रिपिटेशन नहीं लगती। एक ही चीज के उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं। वो तो भगवान के गुणों में मस्त हैं। वे कह रहे हैं हम तो कैसे भी स्तुति करें, भगवान के गुणों में रिपीटेशन नहीं है। एक ही गुण को हम 10 बार गुणगान करें तो भी हमारी स्तुति है वो। एक ही गुण को हम दिन 24 घंटे एक ही गुण का गुणगान करते रहें तो वो भी भगवान की स्तुति है। भगवान तो ऐसा कहते नहीं है,
तुम मेरा एक ही गुण का गुणगान कितनी देर करोगे, मेरे में अनंत गुण है, दूसरे गुणों को भी गाओ। लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कहते। भक्ति इतना मस्त हो जाता है भगवान की स्तुति करने में कि वे उनकी स्तुति करते जाते हैं। देखिए अभी केवल ज्ञान की स्तुति ही 3 श्लोकों में हो चुकी है। अब भगवान के मुख की ही 2 छंदों में भगवान के मुख का वर्णन कर चुके हैं, और देखते हैं आगे कितने छंदों में भगवान के इन्हीं गुणों का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि भगवान में 3 गुण ही प्रमुख होते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। इन 3 गुण के अलावा मानतुंग आचार्य कहीं और नहीं जाने वाले, किसी चौथे गुण का आश्रय नहीं लेंगे। इन 3 गुणों में ही पूरा भक्तांबर काव्य समा जाएगा। क्यों? क्योंकि वीतरागता ही प्रमुख है। हम हर छंद में से वीतरागता निकालें कि भगवान कैसे वीतरागी हैं, जिन्होंने मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। वीतरागी का मतलब क्या है? जिनका राग बीत गया है, जिनका मोह रूपी राग द्वेष बीत गया है, अर्थात अंधकार जिनका बीत गया है, वे वीतरागी हैं। तो ये वीतरागी भगवान की स्तुति है। हमें वीतरागी बनाने का मार्ग यहाँ से पता लगता है। तो हम सब भी वीतरागी बने, सर्वज्ञ बने, और जब वीतरागी सर्वज्ञ हो जाएंगे तो हितोपदेशी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। तो एक बार को वीतरागी सर्वज्ञ का लक्ष्य ना करते हुए मात्र भगवान के गुणगान करें, भगवान के गुणगान से अपने गुणों का मैच करें कि उनमें जैसे गुण है वैसे गुण हम में भी हैं, तो हम भी वीतरागी शील गतिशील बनेंगे, हमारा भी संसार चक्र खत्म हो जाएगा। तो इसी मंगल भावना से हम एक बार छंद को पढ़ के अपनी बात को पूरी करेंगे। 19वां छंद देखिए एक बार। किम शर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै। तो हम इन दोनों श्लोकों का गंभीरता से अर्थ समझें, गुणों की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। आज शाम की कक्षा यथा समय रहेगी 8 बजे, उसमें भी सब जुड़ें और अभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।